हम सभी का परम सौभाग्य है सप्तमोक्षपुरी में प्रथम परिगणित और भगवान की अत्यंत करुणामयी भगवती सरयू माँ के पावन तट पर और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि और आलवारों के द्वारा आलवार जो हमारे श्री वैष्णवों के परम आप्त पुरुष भगवत पुरुष उनके दिव्य प्रबंध में मंगलानुशासित इस पवित्र पावन धरा में ये और बड़ा दिव्य यहाँ पर यह स्थान हो गया क्योंकि अनंत से विभूषित श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री श्री त्रिदंडी जीयर स्वामी जी श्री लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में यहाँ बड़े दिव्याति दिव्य आयोजन हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ 1251 कुंडी श्री लक्ष्मी नारायण सहस्त्री हनुमत महायज्ञ का आयोजन, तो दूसरी तरफ भगवत नाम संकीर्तन, भगवान की पावन मंगलमयी कथा, भागवत कथा, श्री राम कथा आदि ऐसे अनेकानेक दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं। भगवान की महती कृपा आप सब पर है कि आप सभी तीर्थों में कहां कहां जाकर संत महापुरुषों के दर्शन प्राप्त करोगे, लेकिन स्वामी जी महाराज एक ही मंच में एक ही स्थल पर यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन और समस्त भारत के हर क्षेत्र के अनेक संप्रदाय के महापुरुषों का दर्शन एक ही स्थान पर आपको प्राप्त होगा। और इसका प्रारंभ आज आप सबको अभी अभी वह वेदांत प्रवर्तकाचार्य परम श्रद्धेय परम सम्मानी परम विद्वान आचार्य स्वामी जी श्री रामप्रिय स्वामी जी महाराज, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि श्री रामानुज स्वामी जी महाराज के प्रमुख दिव्य चरित्रों में और दिव्य रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के दिव्य छत्र छाया में जो वैभव प्रकट हुआ उसका एक स्थान है श्री मेलुकोटे, जिसको दक्षिण बद्री भी कहते हैं, यादवाद्री भी कहते हैं। श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज श्री संपत कुमार भगवान को दिल्ली से म्लेच्छ कन्या के समीप से लेकर वहां स्थापित किए। ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जिनको भगवान भी अपना आचार्य कहते हैं, ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का जो वहां मंदिर है, विग्रह है, साक्षात विग्रह है, उसके आराधक पूजक अर्चक आप स्वामी जी महाराज की परंपरा से ही हो रहा है। ऐसे आचार्य का दर्शन माने रामानुज स्वामी जी का दर्शन हो गया। समझ आप वेद वेदांत व्याकरण दिव्य प्रबंध समस्त शास्त्रों के परम विद्वान हैं। अत्यंत व्यस्त होते हुए भी पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज के आज्ञा के अनुसार आप वहां से पधारे। अभी स्वामी जी महाराज के पास हम लोग बैठे थे, डायरी दिखा रहे थे, कितने कितने बड़े बड़े संत सब यहाँ पधारने वाले, एक साथ आपको यहाँ दर्शन मिलने वाला है। भागवत में
महात्म्य में लिखा है कि एक भागवत कथा कहाँ आयोजन किया जाए। तो व्यास जी लिखते हैं, तीर्थे वापि वने वापि गृहे वाश्रमणं मतम् विशाला वसुधा यत्र तत्र कार्यं कथास्थलम्। ये जो भागवत का आयोजन का लक्षण यहाँ पूरा घटित होता है। बोले तीर्थ में भागवत कथा का आयोजन करो अथवा वन में करो, लेकिन विशाल स्थान होना चाहिए जहां श्रोताजन बैठकर आनंद पूर्वक कथा श्रवण कर सके। तो देखिए, अयोध्या एक दिव्य तीर्थ भी है, धाम भी है, मोक्षपुरी भी है, दिव्य देश भी है, और यहाँ एकांत में सरयू माँ के पावन तट पर आयोजन है, इसलिए वन भी है ऐसा और विशाल क्षेत्र भी है। हजारों लोग बैठकर आनंद पूर्वक यहाँ यज्ञ भगवान का यजन, दर्शन, परिक्रमा और कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो ये मानव जीवन में एक जन्म का संचित फल नहीं है, कितने जन्मों का ये फल है जो एक साथ इतने सब सत्कर्म करने और दर्शन करने को प्राप्त हो रहे हैं। तो भागवत में लिखा है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई कई जन्मों का पुण्य जब फल आपको मिलता है, तभी ऐसा सुंदर वातावरण, सत्कर्म और कथा सुनने को मिलती है। तो आइए हम मिलकर श्री भागवत भगवान का मंगलाचरण कर लें। सभी लोग हाथ जोड़ करके बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे फिर आप लोग बोलिएगा। बड़े भाव और श्रद्धा से बोलेंगे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। इसका तात्पर्य है, अर्थ है, जिन प्रभु की पावन कथा हम सब 7 दिन तक श्रवण करेंगे, वे भगवान कैसे हैं? तो 3 विशेषता बताई और तीनों में एक एक की पुनः 3-3 विशेषता बताई। पहले बताया श्री कृष्णाय वयं नमः, हम भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय, जो सतचित और आनंद रूप है। कैसे हैं? सतचित आनंद रूप। सत माने त्रिकालाबाधित सत है, पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। भगवान पहले भी थे प्रलय काल में, और अभी पालन का समय है तो अब भी भगवान है, और जब प्रलय हो जाएगा तब भी भगवान रहेंगे।
और कैसे भगवान चिद रूप है, भगवान चेतन है, बाकी सब जड़ है, जीव भी चेतन है, लेकिन भगवद अनुग्रह कृत है। जड़ चेतन में जानते हैं ना, जैसे दुनिया में जो कुछ दिखता है वो सब जड़ है। चेतन कौन है? शरीर के अंदर जीव रहता है तो व्यक्ति चलता उठता बैठता है, चेतन है। और इस चेतन जीव के अंदर भी परमात्मा है, वो परम चेतन है, जिनके लिए वेद भगवान कहते हैं नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान्। परमात्मा एक है और वो चेतन है, लेकिन जीव अनंत है। अनंत चेतनों का वो परम चेतन परमात्मा है। जीव भी नित्य है और उन अनंत नित्य जीवों का परम नित्य कौन है? परमात्मा है।